स्थापना दिवस रे नोडे बोन जरवाव कान आर नोआ मंच रे आबो सला को दुड़ू कान मानवतान को आबोरेन गिरिडीह विधानसभा रेन विधायक सुदीप्त कुमार सोनू जी, आबोरेन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, आबो तलारे मिनाय पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, आबो तलारे दुड़ू खान पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी जी, पूर्व विधायक आबोरेन ज्योतिन्द्र प्रसाद जी, नोंडे को दुड़ू कान जिला रेन सनाम मुख्य कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आर आबोरिया नोआ पार्टी रे महिला समूह रेन गोगोहड़ को और विशेषकर सनाम बछोर लेका तहनो नोडे बोन जरवाव कान नोआ गिरिडीह जिला रिया संगीन संगीन अतु अतु प्रखंड प्रखंड पंचायत पंचायत कुंपेन सौर सटेर कान आपे गो बाबा बोया मिश्रा को मजियाड़ाम गुड़ित नायके को चासाबासा होड़ को सनाम खोन पहिल कथा एवं खोन पहिल अलिंग सेन खोन अडी अडी सराव और गुण मनाव जोहार लिंगवा पे करना। आज ये 50वां स्थापना दिवस और 1973 के ईस्वी में आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने आधिकारिक रूप से यहां पर अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया। और इसी स्थापना दिवस के एक साल के बाद भी मेरा भी जन्म दिवस पड़ता है। 74 का जन्म दिवस है मेरा। और मुझे काफी गौरव महसूस हो रहा है कि आज आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के रोपे हुए उस पेड़ के जड़ को पानी देने का मुझे मौका मिल रहा है। अडी सौभाग्य कथा कना तहन इंग लगी तहना दिन खोय मी बछर बाद गे यहाँ जन्म हुई लेना ओको बड़ा सरी से एड़े उन जो कोई आबोरेन हड़ को उना ऑल पढ़ावा बाको ताहन कान ताहे ओको बड़ा तुम नवा बछर रे गई यहाँ जन्म हुई कान ताहे लेकिन कागज रे दो 1974 ऑल करना और 1973 रे नोडे पार्टी रिया दारे बन रहा लिदा और ओना दारे नुआ 50 बछर इना लटुई ना और आबोरन गुरुजी और नौका के जा आबोरन आंदोलनकारी को सम्मानित के को नोंडे उनको नुआ दिसोम रे दड़ा दड़ा करते नुआ दारे उमुल इना लटू को और इना ओसार किदा को कि तहन झारखंड मुक्ति मोर्चा रिया रहे लगभग झारखंड रिया सना मातू सना बड़ा थे सटे रखा और नुआ दारे उमुल रे पूरा झारखंड दिसोम रे
तहनानी मूलवासी आदिवासी को मूलो करना। आज आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी और अपने आंदोलनकारी सहयोगियों के बदौलत आज इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस पेड़ को इतना बड़ा किया कि झारखंड का मूलवासी आदिवासी आज उस पेड़ के छांव में सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने के लिए वर्षों से इस तक पहुंचने का प्रयास करता रहा। अलग अलग जिलों में अलग अलग वर्षों में स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस प्रकार आज 50वां स्थापना दिवस आज गिरिडीह जिला का है और इस दौरान ना जाने कितना हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही आंदोलन के क्रम में शहीद हो गए, ये कहना बड़ा मुश्किल। हर चौक चौराहे में कोई ना कोई शहीद का फोटो, शहीद का मूर्ति, और फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगा हुआ कोई चौक चौराहे जरूर आपको मिले। बड़ा विचित्र है ये झारखंड प्रदेश। मुझे लगता है इस देश का एक सबसे अलबेला राज्यों में से एक है। जैसे भारत का इतिहास है, चाहे वो भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा भीमराव अंबेडकर हो, अनेक ऐसे लोग इस देश के इतिहास के सुनहरे पन्नों में उन लोगों ने अपना नाम लिखाया और देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई। उसी प्रकार मेरा ये भी मानना है, इस झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार के लिए जिस प्रकार हमारे उन महान विभूतियों ने अपनी संघर्ष को पूरा दुनिया तक लोगों ने जाना, उसी प्रकार हमारे इस झारखंड में भी चाहे वो तिलका मांझी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, नीलांबर पीतांबर हो, विनोद बिहारी महतो हो, ए.के. राय हो, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन ही क्यों ना, ऐसे अनेक लोगों का भरमार इतिहास है और मुझे नहीं लगता है ऐसा इतिहास किसी और राज्य में मिलेगा। जब देश आजाद होने का सपना नहीं देखता था, उस समय से हमारा पूर्वज लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता था यहां के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। इसीलिए आज हम मान सम्मान से भले कमजोर है, गरीब है, पिछड़ा है, लेकिन हम उस मिट्टी के पैदाइश हैं जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी ने जन्म लिया और हम उस मिट्टी के सपुत्र हैं और उसके बेटे हैं जिन्होंने इस राज को एक संघर्ष का एक अपना अभिभावक माना। संघर्ष को हम लोगों ने हमेशा से अपना एक परंपरा, संस्कृति बना रखा है। जब जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, जब जब हम पर कभी शोषण या अनेक प्रकार के चुनौती हमें मिलती है,
तो झारखंडी कभी भी चुनौती से घबराया नहीं, बल्कि हमेशा चुनौतियों को बड़ी मजबूती से लड़ा और चुनौती को उन लोगों ने पार करने का भी काम किया। आज यहां के मूलवासी आदिवासी हमारे सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा का देन है और उनका आंदोलन और झारखंडियों का जो एकजुट आवाज इस बात का गवाह है कि जब देश में कोई विदेशी राज कर रहा हो, उन विदेशियों के हाथ से झारखंडियों को और झारखंड को बचाने के लिए इस राज्य में, इस देश में सीएनटी और एसपीटी कानून बनाने के लिए मजबूर किया गया। हम लोगों ने उन अंग्रेजों से सीएनटी एसपीटी कानून बनवाया ताकि यहां का मूलवासी आदिवासी सुरक्षित रह सके, यहां का जल जंगल जमीन बच सके। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़े बड़े नीति निर्धारण वाले लोग, पढ़े लिखे पूंजीपति लोग बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे उस सुरक्षा कवच को भी तोड़ने में लगे रहते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं कभी कभी। हम जब तक लड़ाई लड़ते हैं तब तक वो हमें इतना नुकसान कर जाता है कि उसको जब तक हम भरपाई करते हैं दूसरा घाव लगा देता है। निरंतर ये संघर्ष और ये शोषण के विरुद्ध झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा में के नेतृत्व में संघर्ष होता रहा है। कितने अंग्रेजों को यहां के आदिवासियों ने उन लोगों को बाहर खदेड़ने का काम किया, चाहे संथाल हूल का बात करें, चाहे कोल विद्रोह का बात करें, चाहे खरसवा गोलीकांड की बात करें, अनेक ऐसे इतिहास मिलेंगे। हम लोग तो भारत के इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन यहां इस झारखंड में तो कई ऐसे जगह है जो जलियांवाला बाग से भी बड़ा घटना घटा है। हमारा ये झारखंड का इतिहास मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास से भी बड़ा इतिहास है। ये हमें समझना होगा, हमारे उस संघर्षशील पूर्वजों के उस बलिदान को हमें याद करना होगा। जिस तरीके से आज हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर यह देश चलता है, उसी प्रकार हमारा झारखंड का भी मान सम्मान वजूद यहां के हमारे खतियानी लोगों के खतियानी पहचान से है। आज कुछ बाहरी ताकत फिर से हमला बोलने शुरू कर दिए हैं। राज अलग करने का सपना और राज अलग करने का सोच जब गुरुजी ने देश को, राज्य के लोगों को सुनाया तो लोग हंसने लगा। कभी राज अलग थोड़ी होगा, ये तो असंवैधानिक बात है, हंसी उड़ाता था। और हमारे आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था। अनेक लोग आंदोलन के क्रम में उनको उग्रवादी कह करके जान से मार दिया गया। आज भी उसका दर्द हम लोगों के सीने में है। जब जब गरीब गुरुआ अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़ता है, ये देश का इतिहास का कहानी से ये शुरू चलता आ रहा है।
जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, तो ये पूंजीपति और सामंती लोग, बड़े बड़े जो निर्माता लोग हैं, बड़े बड़े जो पैसों का जमात वाला लोग है, हमारे उस आंदोलन को असंवैधानिक बोलता है, गलत बोलता है और हम पर अत्याचार करता है, हमारे सोच और हमारे आंदोलन को असंवैधानिक बताता है। और यही काम अगर उन लोग करता है तो लोग संवैधानिक उसको बोल देता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आदरणीय गुरुजी ने जिस सोच और जिस लक्ष्य के साथ अलग राज का सपना देखा था, अलग राज भी हुआ और वो संवैधानिक भी बना। इसी प्रकार हमको फिर से अपना संघर्ष छोड़ना नहीं है, बल्कि उस संघर्ष को अपने सीने से लगाते हुए अपने पूर्वजों का वो सपना है उसको पूरा करने तक हमें अपना संघर्ष जारी रखना होगा, चाहे हम सत्ता में रहें या सत्ता में ना रहें। क्योंकि सत्ता में भी आज के दिन में बहुत ऐसे पुरानी व्यवस्थाओं के साथ उन लोग लुक छुप करके बैठा पड़ा है, जिसको पहचानने में अभी वक्त लगेगा। राज्य अलग नहीं होगा, राज अलग हो गया तो बोला सरकार नहीं बना पाएगा। ठीक है, बोला सरकार नहीं बना पाया। हम लोग 20 साल क्या किया? राज माबुन्याम के 30-40 बछर आयमा हड़ को गोई चबाइन तब ना तोबे राज बुन्याम किदा आ राज नाम कते चे एटा हड़ को ने को नो राज जा हड़ नो आबो चितारो को सासो ने बनता है उनको नो राज बोने मा को 20 बछर उनको को राज किदा अरसनाम नो दिसमरे आर उनको बारे रेन हड़ हांडे नोडे आउ गते को दुडू फिट के को अनुंका को आधेर के को अनुकुनित बाहरे उडुक लगी हो मुश्किलों का नुआ 20 बछर इना शोषण इना तबाही हुई ना डबल इंजन रिया सरकार ताहले ना नोंडे नोंडे हड़ राशन कार्ड साफ साफ कते हड़ को गोए काना रंगे कते अब और गिदर पिदर को लगी ऑल पढ़ाओ यार नियम कानून बांग नोंडे मूलवासी आदिवासी को लगी नौकरी चाकरी रिया नियम कानून बांग चेहोबा को बनाव लेदा सनाम बारे रेन हड़ को है ना ना दुआरते जाय मा जाएगा को रे नौकरी चाकरी को बोलो ठीक ही ना। जब नोआ स्थिति हुई ना सनाम से नारो पहिल लिखा गे जालिका रारिया आजोमो साढ़े आजोमो कांता है कि हांते हड़ को दाले को अनुआ से हड़ को दाले को हांते पुलिस रिया गोलीते को गुलियावे को आयमा सनाम सेन को आजोम हुई ना भाई राज बिगाड़े ना फिर नुआ को चलेगी हुई ना भाई तो बे आखिरी रे आरो 2019 रे आरो झारखंड मुक्ति मोर्चा रे हड़ को दुड़ू ना फिर नुआले कथाले गुटा के दागी भाई नुंका तो बांग हुआ राज नबो न्याम के राज न्याम कहते अब हक अधिकार न्यामो लगती ताहल साला नीतो ठेंगा के बोल न्याम दा नीतो गोलिया गोली गोली को नहीं हो जाए ये लोग एन केन प्रकार सरकार को अस्थिर करने में लगा रहता है। हमारा आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी क्या किया इस राज के लिए बचपन जवानी बुढ़ापा दे दिया। अभी हम कल परसों ही उनको अस्पताल से लेके आए, इस वजह से वो यहां नहीं आए। बुजुर्ग हो गए आप, लेकिन वो बुजुर्ग हो गए। इंसान मर सकता है लेकिन उसका कर्म कभी नहीं मरता। हमारे अनगिनत शहीद हुए लोग, उनका शहीद का आवाज आज भी झारखंड की धरती में घूमता है, जो हमको आजाद की लड़ाई लड़ने के लिए सिखाता है। गुरुजी जब जब मुख्यमंत्री बना तब तब टांग खसीद के कोई 20 दिन में कोई 1 महीना में उसको उतार देता है।
कहीं पर भी हम लोगों को नहीं बैठने देता। ये लोग जानता है कि कम से कम 5 बछर भी ये लोग बैठ गया तो हमारा विपक्ष का लोग अगला 25 बरस तक वापस सत्ता में नहीं आ पाएगा। आज सब बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन कौन दे रहा है? काहे पूरे राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला पहले 20 वर्ष में, और आज दिया व्यक्ति लगा करके खोजने से हमारा 60 बछर का बूढ़ा बुजुर्ग लोग बिना पेंशन का कोई नहीं है। क्यों 20 वर्ष तक इन लोगों ने हमारे बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया? उन बुजुर्गों का क्या यही गलती है? ये लोग आंदोलन करता था इस राज्य के लिए। आज यहां का सरकार बना, बूढ़ा बुजुर्गों का सरकार बना, आंदोलनकारी का सरकार बना, तो इस राज्य के आंदोलनकारी और बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का कानून हम बना करके आज सभी बुजुर्गों को दे रहे हैं। आज कोई विधवा महिला हमारा गांव में बिना पेंशन का नहीं है, कोई महिला नहीं है। क्यों? पहले गांव में दुनिया भर का विधवा महिला थी जिसको पेंशन नहीं मिलता था। आज चाहे 18 बरस का, 20 बरस का, 40 बरस का, 60 बरस का विधवा हो, सबको पेंशन मिलेगा। ये कानून हमने बनाया है, उन लोगों ने नहीं बनाया। 20 वर्ष में नहीं बना ये कानून। आज हम अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़कर मान सम्मान के साथ आने वाले पीढ़ी को मजबूत करने की कार्य योजना बना रखी है। पहले हम लोग का गांव देहात में बच्ची लोगों को पहले ही कम उम्र में शादी ब्याह कर देता था। कि बेटी बोझ है, क्यों पढ़ाएंगे, पैसा खर्च होगा, पैसा ही नहीं है, खाने का पैसा नहीं है तो पढ़ाएंगे कहां से? हमने कानून बना दिया, अब हमारे बच्चों को पढ़ाई छोड़ने का जरूरत नहीं है। उसको डॉक्टर, इंजीनियर, एमए, बीए पढ़ाना है, उसके लिए पूरा खर्चा राज्य सरकार देगा। ये हम कानून बना दिया।
जो काम, जो पढ़ाई करना है, जो नौकरी करना है, नौकरी की तैयारी के लिए हम आपको पैसा देंगे। इंजीनियर, डॉक्टर के लिए कंपटीशन के लिए उसका पैसा देंगे। और कॉलेज में पढ़िएगा, उसका भी पैसा हम देंगे। कई ऐसी चीजें जो हम अगर उन सबको गिनाना शुरू करेंगे तो रात भर भी समय कम पड़ेगा। लोग तो 20 वर्ष का एक काम नहीं बता सकता है, लेकिन ये तो हम 3 साल में तो हम लोग 2 साल कोरोना भी देखा। 1 साल ही मात्र थोड़ा सा जो हम काम करके दिखाए कि वो लोग लिखते थक जाएगा, लेकिन हम लोग का काम खत्म नहीं होगा। यही विपक्ष बेईमान लोग हमारा इस राज्य का गरीब गुरुआ लोगों का 11 लाख राशन कार्ड मिटा दिया। लेकिन हमारी सरकार बनी, वो लोग 11 लाख राशन कार्ड मिटाया। हम लोग 20 लाख राशन कार्ड बना करके गरीबों में बांटा है। ये गिरी गिरिडीह जिला एक बहुत ऐतिहासिक जिला है। यहां का लोग बहुत मेहनत कशी लोग हैं। आज अपना रोजगार, अपना बेहतर भविष्य की तलाश ये दुनिया के अलग अलग कोने में भी जाते हैं इस राज्य के लोग। हम गिरिडीह
गिरिडीह जिला, कोडरमा जिला के आसपास के लोगों को देश का हर कोना में हमने पाया है। और इस कोरोना के पीरियड में जब ये हमारा विपक्ष का लोग लॉकडाउन लगा दिया, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद कर दिया। हमारा यहां से निकला हुआ मजदूर सब जो दूसरे दूसरे राज्य में था, इन लोग को सड़क पर उतार दिया, नौकरी से बाहर कर दिया। बेचारा लोग अपना बीवी बच्चा को लेकर पैदल ही कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई महाराष्ट्र से चल दिया। औरत सब बच्चा सड़क में पैदा करने लग गई, बच्चे प्यासे मर गए। ऐसे हालत में सबसे अधिक गिरिडीह जिला का लोग दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते थे। हमको इसका खबर मिला, हम क्या करें, पूरा देश बंद हो गया। गाड़ी मोटर चलना बंद हो गया। तो हम बोले नहीं, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। सब राज्य का लोग चुप हो गया। तब हमने कहा अब कुछ भी हो, झारखंड का एक एक मजदूर वापस अपना घर जाएगा, चाहे वो हवाई जहाज से हो, चाहे ट्रेन से हो, चाहे बस से हो। और गिरिडीह जिला का एक एक आदमी को हम
खोज खोज करके देश दुनिया के अलग अलग कोने से उठा उठा करके ला करके हम घर में पहुंचाने का काम किए। कोई राज नहीं कर रहा था, सिर्फ झारखंड राज पहला देश का था जो अपना मजदूर को ला रहा था। फिर देखा देखी अगल बगल का राज भी आज लिहाज बोला भाई हम लोग को भी लाना पड़ेगा लगता है। ये तो झारखंड का मुख्यमंत्री तो ऐसा कर दिया तो दूसरा राज्य के मजदूरों ने भी हल्ला गुल्ला शुरू किया अपने राज्य में, अपने अलग अलग राज्यों से। तो ये दर्द कौन समझेगा कि हमारा भाई हमारा झारखंडी लोग का तकलीफ में महरम कौन लगाएगा। बाहर का आदमी नहीं लगाएगा। आपका अपना झारखंड ही आपके दुख दर्द को समझ सकता है और आपको महरम